अपनी मौत भी क्या मौत होगी, एक दिन यूं ही मर जाएंगे तुम और हम मरते मरते। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आज का दिन झांसी के इतिहास का काला दिन है। झांसी में आज जो घटना घटी है वो सभी को रुला गई। झांसी की जो घटना हुई है उसके जिम्मेदार कौन हैं? झांसी में जो कुछ हुआ है वो सीधे सीधे एक प्रकार से बच्चों का मर्डर है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने की बात सामने आती नीकू वार्ड में, और वहां पर 10 बच्चे जलकर राख हो जाते हैं। और जैसे ये खबर सामने आती है, आनंद फानन में प्रशासन पहुंचता है। डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी वहां पर पहुंच जाते हैं और मुआयना करते हैं अपनी नाकामियों का, मुआयना करते हैं अपनी उस व्यवस्था का जो दावा करती है कि हमने वर्ल्ड क्लास व्यवस्था दी है। नीकू वार्ड झांसी मेडिकल कॉलेज का वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वार्ड है, जहाँ जो बच्चे ज़्यादा जन्म के बाद जो ज़्यादा कहें कि क्रिटिकल स्थिति होती है वो वहाँ पर रखे जाते हैं। जो जन्म से कहें कि समय से पहले जिनका जो जन्म हो जाता है उन्हें वहाँ रखा जाता है। कुल मिला के जिनकी गंभीर हालत होती है वो बच्चे वहाँ पर रखे जाते हैं। और उसमें आग लगने की बात सामने आती है और उसके बाद 10 बच्चे जलकर राख हो जाते हैं। प्रशासन पहुँचता है, तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन प्रयास सब बौने सिद्ध हो जाते हैं। देर हो जाती है पहुंचते पहुंचते, तब तक 10 जिंदगियां स्वाहा हो जाती हैं। 10 जिंदगियां हम और आपके बीच में नहीं रहती। नीकू वार्ड की जो घटना हुई है वो सभी को रुला गई, सभी को धैसा गई। वहाँ की जो वीडियो सामने आए, वहाँ जो स्थानीय लोग कवरेज कर रहे थे, स्थानीय पत्रकार कवरेज कर रहे थे, उन सभी की आंखें नम थी। आनंद फानन में तमाम नेता वहां पहुंचे, विपक्ष के नेता पहुंचे, सत्ता के नेता पहुंचे, जो पहुंच सकते थे, जो नहीं पहुंच सकते थे वो नहीं पहुंचे। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, तमाम लोगों ने दर्द वहां किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आया है योगी आदित्यनाथ का, वो लोगों को दर्द दे गया है। मुख्यमंत्री आपदा में भी अवसर ढूंढते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री कहते कि हमने 5 लाख रुपए दिए हैं, 50,000 का और भी जो घायल हुए उनके लिए दिए हैं। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि हमारा प्रशासन वहाँ पर बहुत वीरता के साथ उन्होंने प्रयास किया और बहुत पराक्रम के बाद बचाया गया है। व्यवस्थाएं नहीं थी, अगर जो व्यवस्थाएं सुधरी होती तो शायद इस प्रकार के दृश्य नहीं होते। वहाँ की फायर सेफ्टी व्यवस्था ही खराब थी। बताइए, कल्पना कर सकते हैं आप। वहाँ ऑडिट करने वाले जो जाते वो झक मराने के लिए जाते थे। वहाँ जो अधिकारी जाते थे, नेता जाते थे, झक मराने के लिए जाते थे। कभी उन्होंने देखा नहीं कि वहाँ क्या कमी है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। जब ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं तो कैमरामैन फोटो खींचने में लगा रहता है। हर जगह की बढ़िया फोटो सही एंगल से आना चाहिए, मंत्री महोदय दिखाई देना चाहिए वहां पर, और जो लोग बिलख रहे थे उनकी तस्वीरें नहीं आएंगी। शर्म आनी चाहिए ब्रजेश पाठक जैसे स्वास्थ्य मंत्री के लिए। और तत्काल प्रभार से अगर मंत्री को थोड़ी मोड़ी मानवता हो, उन बच्चों की आत्मा को दर्द सुनाई दे रहा हो, उनकी मां के रोवे की आवाज सुनाई दे रही हो, तो थोड़ी मोड़ी मानवता तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जैसे लोग स्वास्थ्य मंत्री बनने लायक नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री और जो राज्य मंत्री को दर्जा प्राप्त है वे 2 इस्तीफा दे देवे, क्योंकि आपके बस की उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने लायक नहीं है। और मुख्यमंत्री अगर नहीं संभाल पा रहे प्रदेश की लाए और खासतौर से स्वास्थ्य व्यवस्था, तो पूरी अस्पतालन को, तमाम व्यवस्थाओं को प्राइवेट हाथन में सौंप देना चाहिए। कम से कम ये व्यवस्था है तो दुरुस्त रहे। कल्पना कर सकते हैं कि जहां ललितपुर में मेडिकल कॉलेज चालू किया गया है वहां पर भी बच्चों के लिए रेफर कर दिया गया और झांसी में उन्हें भर्ती कराया गया है। आज भी ललितपुर की जो अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज के तौर पर घोषित कर दी गई है, जहां डॉक्टर नियुक्त कर दिए गए लेकिन काम नहीं कर पा रहे, व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे। करोड़ों रुपए खर्च करके मेडिकल कॉलेज खड़ा कर दिया, डॉक्टर नियुक्त कर दिए, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे। आज ललितपुर के खुद 3 बच्चे उसमें स्वाहा हो गए। इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार वो व्यवस्था है स्पष्ट तौर पे जो भ्रष्टाचार में लीन है, जो केवल और केवल दिखावे में लीन है और कुछ नहीं। इस घटना के जिम्मेदार वो आम व्यक्ति हैं जो आंख बंद करके खामोश बैठे हुए हैं, जो आवाज उठाना तक नहीं चाहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का इस्तीफा ले लेना चाहिए। और ब्रजेश पाठक के अंदर थोड़ी भी मानवता अगर जिंदा है तो आपको अपना पद से इस्तीफा स्वतः छोड़ देना चाहिए। इन 10 बच्चों की मौत, वहां की आप व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ अस्पतालों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता
का ध्यान रखते हुए, मानवता का ध्यान रखते हुए ब्रजेश पाठक को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो विपक्ष से भी कहेंगे, खुलकर सामने आइए और ऐसे मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए जिसकी अनियमितता, जिसकी अव्यवस्थाओं के कारण, जिसके कहें कि कार्यकाल में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए और तमाम प्रदेश में जो अव्यवस्थाएं फैली हैं अस्पतालों के अंदर, अगर नहीं संभाल पा रहे तो प्राइवेट कर दीजिए। कम से कम लोग उस फीस के सहारे कम से कम व्यवस्थाएं तो सुधरते हुए देखेंगे। वैसे भी भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए आप लोग अस्पतालों का, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। आम आदमी पिस रहा है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और झांसी की जो घटना है वो बहुत कुछ इसकी वानगी है। हम और आपके सामने वो छोटे छोटे बच्चे राख बन गए जो कुछ दिन पहले ही इस दुनिया में आए थे। आजादी के इतने दिन बाद भी आज भी हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधार पाए हैं। आज भी आंखों के सामने अपनों को तड़पते हुए मरते हुए देख रहे हैं। महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो कहे कि संत की सरकार में ऐसे ऐसे दिन भी हम लोगों को देखने पड़ रहे हैं और दोनों ही महान मानव, महान संत मुख्यमंत्री महोदय प्रचार में व्यस्त हैं। तो कहीं किसी स्थानीय नेता का जन्मदिन मनाने में वो कहें कि राजनीति के वो दल्ले जन्मदिन मना रहे थे, जो एक प्रकार से जो हमारे यहाँ के बच्चे खत्म हुए उनको दर्द उन्हें महसूस नहीं हुआ, उसको लेके एक पोस्ट नहीं डाल पाए, लेकिन जन्मदिन मनाए जा रहे थे। शर्म की बात है ऐसे नेताओं के लिए। और ब्रजेश पाठक के लिए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे जो झांसी के अंदर हुआ है और झांसी में जो अव्यवस्थाएं, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, जो भ्रष्टाचार बढ़ा, उसका जिम्मेदार कौन है और ब्रजेश पाठक के साथ क्या होना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। स्थानीय प्रशासन जो प्रयास कर सकता था किया, और वहां पर जो 10-10 साल से लोग जमे हुए हैं उनको संरक्षण कौन दे रहा है? झांसी में जो माफियागिरी फैली है इन सब चीजों के पीछे, उसको संरक्षण कौन दे रहा था? अस्पतालों की दलाली कौन खा रहा था? अस्पतालों में अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन था? ये तमाम चीजें हैं। आम जनता से आह्वान करें कि आपको बोलना पड़ेगा। कब तक एक चमचागिरी में, कब तक अन्य भक्ति में अपनों को खोते रहोगे? अनियमितता पर बोलोगे तभी कुछ सुधार होगा। और ब्रजेश पाठक जैसे लोगों को अब मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है। जो नवजात बच्चों के साथ जो हुआ है वो भगवान किसी के साथ ना करे, और जो हुआ है वो कभी भविष्य में ना हो। हम तो यही कामना करेंगे। मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, और ऐसी निकम्मी सरकार जो व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पाई, सुधार नहीं पाई, उल्टा यहाँ पर लोग मरते चले जा रहे हैं। आप व्यवस्थाओं की आवाज उठाई गई लेकिन दबा दी गई, ये सब आपके सामने, और इसी का दुष्परिणाम इस प्रकार की घटनाएं जो झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई हैं। नमस्कार।